आपने कई बार सुना होगा कि किसी हैकर ने वेबसाइट को या तो क्रैश कर दिया या फिर स्लो डाउन कर दिया। उसी समय एक शब्द आपको सुनने को मिलता है, डीडॉस। अब जैसे कि यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध हो रहा है, इसी युद्ध के बीच एनोनिमस नाम के एक हैकिंग ग्रुप ने यूक्रेन का साथ देते हुए रशिया पर साइबर वॉर किया। इसी साइबर वॉर में हैकर्स ने रशियन गवर्नमेंट साइट पर डीडॉस अटैक किया। अब आखिर ये डीडॉस क्या है, ये डीडॉस अटैक क्या है, किस प्रकार से हैकर इसका इस्तेमाल साइबर वॉर में करते हैं, आखिर किस प्रकार से ये वेबसाइट पर असर करता है और आखिर आप किस प्रकार से डीडॉस अटैक से बच सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय और आपके चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं और फिलहाल हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। डीडॉस यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ये एक प्रकार से साइबर अटैक का ही एक प्रकार होता है, जिसकी मदद से हैकर्स किसी भी टारगेटेड वेबसाइट, किसी भी टारगेटेड सर्वर, एप्लीकेशन या फिर सर्विस को बाधित कर देते हैं या फिर उसे एक प्रकार से हैक कर देते हैं। और इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि कोई भी उस वेबसाइट का यूजर उस पर्टिकुलर वेबसाइट को यूज ना कर पाए, उस पर्टिकुलर सर्विस को इस्तेमाल में ना ले पाए। किसी भी सर्वर, एप्लीकेशन, वेबसाइट या सर्विस की कुछ स्पीड होती है, जिसे हम बैंडविड्थ भी बोलते हैं, साथ में उसके कुछ यूजर को हैंडल करने की क्षमता होती है। अगर उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर उस क्षमता से ज्यादा, जैसे कि सपोज कीजिए एक सर्वर पर एक समय में हम 100 यूजर को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन अगर उसी समय पर यानी कि 1 सेकंड का अंतराल या एक पर्टिकुलर टाइम पर हम 100 से ज्यादा यूजर उस वेबसाइट पर सेंड कर दे, रिक्वेस्ट को सेंड कर दे, तो जो वो वेबसाइट थी या तो वो स्लो डाउन हो जाती है यानी कि बहुत धीरे धीरे काम करती है, या फिर वो क्रैश हो जाती है यानी कि काम करना बंद कर देती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर 2 कंप्यूटर या 2 स्मार्टफोन या 2 इंटरनेट से काम करने वाले डिवाइसेस एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, तो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स पर बात होती है। यानी कि अगर मुझे सपोज कीजिए इस वाले सिस्टम से कुछ मंगाना है, तो मैं इस वाले सिस्टम पर रिक्वेस्ट भेजूंगा और बाद में ये वाला सिस्टम जो है वो इस वाले सिस्टम को रेस्पॉन्स देगा। तो इंटरनेट पर जो पूरा खेल होता है वो रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स पर होता है। इसी प्रकार से अगर हम किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक को दे दें, फ्लडिंग कर दे ट्रैफिक का, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट उस पर भेज दे, तो वो क्रैश हो जाता है या फिर वो स्लो डाउन हो जाता है। इसी प्रकार से डीडॉस अटैक में हैकर्स डिफरेंट नेटवर्क सर्विसेज से कुछ ट्रैफिक को उस पर्टिकुलर टारगेटेड वेबसाइट पर सेंड करते हैं एज अ रिक्वेस्ट, यानी कि बॉटनेट का इस्तेमाल करते हैं। इस बॉटनेट शब्द को आप समझिएगा। बॉटनेट का मतलब है डिफरेंट नेटवर्क से किसी भी एक टारगेटेड वेबसाइट पर एक ही समय में बहुत सारी रिक्वेस्ट को जनरेट करना, यानी कि हैकर्स डिफरेंट यानी कि पब्लिक या यूजर के सिस्टम में मेलवेयर से अटैक करते हैं। मेलवेयर के बारे में हमने आपको पहले भी बताया हुआ, अगर आपको नहीं पता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो हैकर डिफरेंट यूजर पर, बहुत सारे यूजर्स पर मेलवेयर से अटैक करते हैं। वहां पर कुछ कमांड्स को यूजर के इंटरफेस में, यूजर के कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है और जब भी हैकर चाहेगा तो एक क्लिक की मदद से, एक कमांड की मदद से वहां के जो भी नेटवर्क होंगे वहां से रिक्वेस्ट को जनरेट कर उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर ट्रैफिक का फ्लड कर देगा। वहां पर एक तरीके से ट्रैफिक की, इंटरनेट की, रिक्वेस्ट की बाढ़ आ जाएगी। यानी कि सपोज कीजिए वेबसाइट को हैंडल करने थे एक समय में 100 यूजर्स रिक्वेस्ट, लेकिन उसके बाद पहुंच गई 1000 या 10,000 रिक्वेस्ट, तो ऐसे में या तो वो स्लो डाउन हो जाएगा या फिर वो क्रैश हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हैकर्स डीडॉस का इस्तेमाल करते हैं किसी भी वेबसाइट को स्लो डाउन या क्रैश करने के लिए। हैकर एक सिंगल नेटवर्क या एक सिंगल कंप्यूटर का इस्तेमाल करके इस सभी वारदात को अंजाम देता है। डीडॉस भी आपके कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि ट्रैफिक अटैक या फिर प्रोटोकॉल अटैक या फिर एप्लीकेशन लेयर अटैक। इन सभी के बारे में हम ज्यादा नहीं जानेंगे, क्योंकि अगर मैं इसमें बताऊंगा तो ये काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अगर आप चाहेंगे इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद हम एक और वीडियो इसके ऊपर बना लेंगे। हालांकि डीडॉस अटैक से बचना इतना आसान नहीं है, लेकिन आप इन चीजों का जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप VPN का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटी स्पैम या एंटी वायरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने सिस्टम में फायरवॉल को हमेशा इनेबल रखिएगा। एक बेहतरीन एक्टिव इंटरनेट सिक्योरिटी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में
अपने सिस्टम में सभी पैचेस या अपने सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट रखिएगा। जितना आपका सिस्टम अपडेट रहेगा उतना ज्यादा सिक्योर रहेगा। और ये सब चीजें करने के बाद बाकी भगवान के ऊपर है और बाकी हैकर की दया के ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की वीडियोस को मैं और बनाऊं और आप चाहते हैं कि ऐसी नॉलेज को आगे भी शेयर किया जाए, बाकी लोगों के पास भी ऐसी वीडियोस पहुंचे, सजेशन में जाए या रिकमेंड करे यूट्यूब, तो आपको करना क्या है कि वीडियो को लाइक करना है। आप अपने जो भी आपकी राय है उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि तभी आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन आ पाएगी। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।